Now let's do a quick recap about how we went about creating Google Ads. तो जैसा कि हमने किया, पहले steps 1 and 2 थे, setting a campaign goal and selecting our campaign type. We created a website based campaign and so उसके बाद हमने जाके एक एवरेज डेली बजट डाला हमारे ऐड के लिए, ताकि वो बिडिंग प्रोसेस में जीत सके। और पर हमने ये भी पक्का किया कि हमारा मंथली स्पेंड कभी एक्सीड नहीं हो। फिर हमने कुछ कीवर्ड्स रिसर्च किए और कुछ कीवर्ड्स डाले। गूगल्स कीवर्ड प्लानर के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे बाद में। हमने बिडिंग स्ट्रैटेजी तो गूगल की ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी ही सिलेक्ट करी थी। अगले स्टेप्स में हमने एक्सटेंशंस यानी कि साइट लिंक्स डाले थे, अगर आपको याद हो, जहां मैंने टीम सहयोगी के कोर्सेज और टीम सहयोगी के वीडियो चैनल के साइट लिंक्स डाले थे अपने ऐड के साथ में। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। वी हैड क्रिएटेड एन ऐड ग्रुप, but we also had only one ad in our ad group. So but it's the process, Google makes you create a campaign first, then if you have multiple ads you can group them together in ad groups. So for example, for Team Sayogi I could create an ad group for showing a website ad and my YouTube channel ad, but I just did one of them basically. Finally, we also made sure that we were targeting our ads based on the audience, locations, topics, etc. हमने इंडिया चूज़ किया था हमारे ऑडियंस के लिए, और हमारी टारगेटिंग भी उस हिसाब से होनी चाहिए कि कितने लोग ऑनलाइन कोर्सेज ढूंढ रहे हैं, फ्री कोर्सेज ढूंढ रहे हैं। ये सब का ध्यान हमें हमारे कीवर्ड्स और हमारे ऐड के कंटेंट के द्वारा रखना चाहिए। एंड कन्वर्जन ट्रैकिंग हमने अभी नहीं सेटअप करी है, इट्स अ फ्री टूल। तो जब हम आपको एड परफॉर्मेंस दिखाएंगे अगले वीडियो में, तब मैं आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग भी सेटअप करना सिखाऊंगी। ये तो हो गई सारी बात गूगल एड क्रिएशन के ऊपर। अब हम गूगल के कीवर्ड प्लानर टूल के बारे में बात करते हैं। This is a free tool that can be accessed from your Google Ads account in expert mode. तो जब आप अपना गूगल ऐड क्रिएट करने लगते हैं, एक ऑप्शन है एक्सपर्ट मोड में क्रिएट करने का। अगर उस मोड में जाएंगे तो आपको ये फ्री टूल दिखाई देगा, और मैं आपको दिखाऊंगी कैसे नेविगेट करना है इसको एक्सेस करने के लिए। इसके क्या फ़ायदे हैं? वी कैन डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स विद दिस टूल। तो हम खुद अपने मन से कीवर्ड्स डाल रहे थे, गूगल के सजेशंस भी थे क्रिएट करते टाइम, पर ये कीवर्ड प्लानर एक अलग लेवल पे सजेशंस देता है आपके वेबसाइट रिलेटेड या कुछ सर्चेस रिलेटेड। एंड it actually also gives you an estimate on the number of searches a keyword gets each month. तो जब आप अपने कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं तो इस टूल में देख सकते हैं कि उनका क्या एस्टिमेट है, कि इसमें 100 सर्चेस आते हैं यूजली इस तरह के कीवर्ड्स में, 1000 आते हैं, 10,000 आते हैं। उस बेसिस पे आप अपने कीवर्ड चूज़ कर सकते हैं। एंड इट ऑल्सो टेल्स यू a possible estimate on the cost, the average cost for your ad, to show when the keywords related to your ad are searched. So that gives you a good idea कि आपका बजट कितना ऑफ है या कितना एक्यूरेटली आपने सेटअप किया है, कि आपको जितने सर्चेस चाहिए, जितने क्लिक्स चाहिए, उस बजट में आपको मिल पाएंगे कि नहीं, और आप उस बजट को और अपने डेली बिड कॉस्ट को ट्वीक कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो अब हम चलते हैं कीवर्ड प्लानर को एक्चुअली यूज़ करना। अगर आप एक्सपर्ट मोड में जाकर गूगल एड्स में कीवर्ड प्लानर नहीं खोल पाएँ, तो एक और थोड़ा सा टेढ़ा तरीका है कीवर्ड प्लानर तक पहुंचने का। उसके लिए आपको बिलिंग सेटअप करने का सिर्फ प्रिटेंड करना पड़ेगा। आपको एक्चुअली बिलिंग सेटअप नहीं करनी है। जस्ट गो थ्रू दी स्टेप्स जैसे मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं। आपको कोई अपने अकाउंट या बैंक या क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ेगी, फिर भी आप कीवर्ड प्लानर तक पहुंच सकते हैं। तो अगर हम इस पेज पे आएँ, जहाँ पे पेमेंट मेथड मांग रहा है वो हमें, ये जब आपका गूगल एड सेटअप हो जाए पूरा और बिलिंग के स्टेप पर आएँ, तो इसमें आकर पहले तो गूगल एड्स को अग्री करिए और एक पेमेंट मेथड डालते हैं, लेट्स से पे विथ नेट बैंकिंग।
इसमें एक मैनुअल पेमेंट अमाउंट डालना पड़ेगा. कैन एंटर 100, एक्चुअली एटलीस्ट 500 चाहिए, तो लेट्स एंटर 500. हिट कंटिन्यू. वी कैन ट्राई टू सबमिट इट नाउ एंड इट विल शो मी अ पॉपअप. ये एक पॉपअप दिखाएगा जिसमें आपकी नेट बैंकिंग इन्फॉर्मेशन मांगेगा. आप उस पॉपअप को इग्नोर करिए, किल करिए, वो फिर आपको इस पेज में आएगा. दोबारा सबमिट बटन दबाओ. तो दोबारा सबमिट बटन दबाने के बाद में ये दिखाएगा कि योर अकाउंट इज़ ऑलरेडी एक्टिवेटेड. आपने कोई बिलिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, पर इट थिंक्स कि आपने जाके कोई बिलिंग सेटअप कर दिया है. तो गो एंड एक्सप्लोर योर कैंपेन, और ये मेन कैंपेन पेज पे आ जाएगा. और यहाँ टूल्स में जाके प्लानिंग के अंडर कीवर्ड प्लानर टूल को हम सिलेक्ट करेंगे. तो इस टूल से, जैसे कि मैं बता रही थी, हम न्यू कीवर्ड्स डिस्कवर कर सकते हैं और हम सर्च की वॉल्यूम और फोरकास्ट के बारे में पता कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद डिस्कवरिंग न्यू कीवर्ड्स. नाउ हियर ऑल्सो देर आर टू ऑप्शंस. वी कैन स्टार्ट विथ कीवर्ड्स. हम अपने कुछ कीवर्ड्स डाल सकते हैं या एक वेबसाइट का लिंक बता सकते हैं. तो उससे शुरुआत करते हैं. टीम सहयोगी की वेबसाइट का लिंक डालते हैं यहाँ पे. तो ये कीवर्ड प्लानर जाके उस वेबसाइट से हमारे जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं वो रेकमेंड करेगा. तो लेट्स गेट द रिजल्ट्स. And now Keyword Planner has provided us with about 227 keyword ideas. So let's explore what these keyword ideas are. As you can see, कई columns हैं in keywords related. काफ़ी सारे ये training courses related हैं. इनके bids बता रहे हैं कि गूगल का क्या एस्टिमेट है या क्या डेटा है गूगल के पास कि इस तरह के वर्ड्स के लिए एड्स को कितना बिड करना पड़ता है, क्या रेंज होता है. लोएस्ट रेंज बिड मतलब कि कम से कम इतना बिड करना पड़ता है, और हाईएस्ट रेंज बिड क्या होती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या बिड करते हैं इन तरह के कीवर्ड्स के लिए. सो वी कैन कीप स्क्रोलिंग एंड देयर आर सो मैनी कीवर्ड्स दैट Google has recommended, and for each one they are telling you about the competition, the monthly searches. You know, one interesting idea is that जो competition low वाले keywords हैं उन पे तो हमें bid करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी हाई चांस है कि हमारा ad select हो जाएगा bidding process में. पर जो हाई competition वाले keywords हैं जिनके पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, उन कीवर्ड्स को एसईओ के लिए अपने वेबसाइट के कंटेंट में या डिस्क्रिप्शन में या टाइटल में ज़रूर डालिए, क्योंकि उसमें पैसे नहीं लगेंगे आपके. और बिकॉज दे आर कीवर्ड्स विच आर वेरी पॉपुलर, एटलीस्ट दे विल हेल्प यू विद एसईओ, राइट. तो हमने वेबसाइट का तो सर्च डाल दिया. लेट्स ट्राई द कीवर्ड सर्च ऑल्सो, जस्ट स्टार्टिंग विद कीवर्ड्स एंड सी व्हाट कीवर्ड प्लानर रेकमेंड्स. तो जैसे अपस्किलिंग एक चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है टीम सहयोगी के काम में. गूगल कीवर्ड प्लानर ने वेबसाइट से नहीं पिकअप किया तो हम डाल के देखते हैं. टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग भी हमारे काम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है. टीचर ट्रेनिंग हमारा मॉडल है कि हम टीचर्स को भी ट्रेन करते हैं. मे बी हमें कुछ हमारे डिजिटल मार्केटिंग और सेल्स फोर्स के कोर्सेज रिलेटेड डालना चाहिए. एंड फ्री सेल्स फोर्स कोर्स, लेट्स ऐड दैट ऑल्सो इन आवर कीवर्ड्स. एंड लेट्स ट्राई टू गेट रिजल्ट्स फॉर दीज कीवर्ड्स कि गूगल का क्या एस्टिमेट है, कितने सर्चेज इन कीवर्ड्स के लिए होते हैं, क्या कॉस्ट का रेंज हो सकता है इनके लिए. ओ वाह, देखिए अपस्किलिंग जो हमारा टॉप कीवर्ड है उसका रेंज काफ़ी हाई है. एक तो सर्चेस भी काफ़ी हाई हैं, 10,000 से लेके 1 लाख तक. उसको अभी के लिए छोड़ देते हैं. तो ठीक है, हमने टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, फ्री डिजिटल मार्केटिंग ये सब सिलेक्ट कर लिया. पर अपस्किलिंग बहुत टेम्पटिंग है. एक्चुअली सिलेक्ट कर लेते हैं. आई नो बहुत महंगा पड़ेगा, पर that is core of what we are trying to do. So let's select that, and yes, free Salesforce course is also something which we offer. तो इन keywords को हम जाके एक प्लान में डाल देते हैं कि आगे के लिए सेव्ड रहेंगे. हमें अगर अपने कैंपेन में ऐड करना चाहें तो हम कर सकते हैं. तो ये हमने जो सेव किए हैं कीवर्ड्स, उनकी इन्फॉर्मेशन है. हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं एक साथ में कि कितने सर्चेस होते हैं इन कीवर्ड्स के लिए, कंपटीशन क्या है, बिडिंग का रेंज क्या है, इसमें कितने पैसे तक लगेंगे हमारे बिड करने के लिए. नाउ अंडर फोरकास्ट इट टेल्स यू कि
तुम्हारे कितने क्लिक्स मिल सकते हैं और एवरेज डेली बजट क्या होगा। तो लोकेशन हमारी इंडिया है, इसमें अकॉर्डिंग टू दिस कीवर्ड प्लानर्स फोरकास्ट वी कैन गेट मोर देन 1000 क्लिक्स, बट द कॉस्ट पर क्लिक विल बी अबाउट 12 rupees and 85 paise. So we have to be very careful how we publish our ad and for the period that we publish it. Oh, this is another interesting information. It tells you which are the areas where we expect maximum number of clicks or costs. So if we can break it down by state, maybe look at the cost factor. So it shows me per state what is the expected cost for my ads.